नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए, हिमालय की 13,600 फीट की ऊंचाई, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जो साल के 10 महीने बर्फीले तूफानों और भयानक हवाओं के बीच पूरी तरह से छिपी रहती है। ये जगह साल में सिर्फ 2 महीनों के लिए खुलती है, फिर भी हर साल लाखों लोग इस भयानक ठंड और दिव्य सन्नाटे की ओर खींचे चले आते हैं। आज हम जिन दस्तावेजों और जानकारियों पर चर्चा कर रहे हैं, वो हमें इसी अमरनाथ गुफा के रहस्यों की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो सदियों से लोगों के मन में घूम रहा है, क्या अमरनाथ का ये शिवलिंग महज एक प्राकृतिक चमत्कार है या फिर साक्षात कोई दिव्य संकेत? सोचिए, बिना किसी इंसान के छुए हर साल बर्फ का ये शिवलिंग अपने आप आकार लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। बस यही वो अनोखी बात है जो एक तरफ बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चौंका देती है, तो दूसरी तरफ लाखों लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर देती है। जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए, 13,600 फीट। इतनी ऊंचाई पर यह गुफा करीब 19 मीटर गहरी है। और इस कंपा देने वाले माहौल में होता क्या है? गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकती हैं और फर्श पर गिरते ही वो तुरंत जम जाती हैं। धीरे धीरे बूंद बूंद करके ये एक विशाल और कभी कभी तो 18 फीट ऊंचे ठोस बर्फ के शिवलिंग का रूप ले लेता है। सच कहूं तो इतनी ऊंचाई पर कुदरत का ऐसा खेल देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। तो आइए आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, अतीत की गूंज, यानी इसके असली इतिहास की खोज। देखिए, इस गुफा के इतिहास को लेके 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ 16वीं सदी की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। इसके मुताबिक बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे ने इस गुफा की खोज की थी, जब एक साधु ने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया जो बाद में कीमती रत्नों में बदल गया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम ऐतिहासिक किताबों की तरफ देखते हैं, तो 12वीं सदी के ग्रंथ राज तरंगिनी में साफ लिखा है कि कश्मीर के राजा संधिमती इस बर्फीले शिवलिंग की पूजा किया करते थे। और तो और भारतीय पुरातत्व विभाग का मानना है कि ये जगह 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो ये साफ है कि इस जगह का इतिहास किसी एक कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अमर कथा यानी अमरत्व की किंवदंती। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव माता पार्वती को जीवन और मृत्यु से परे अमर होने का रहस्य बताने के लिए बिल्कुल इसी सुनसान और भयानक गुफा में लेकर आए थे। और इस कथा को गुप्त रखने के लिए शिव जी ने जो किया वो बहुत ही दिलचस्प है। रास्ते में उन्होंने अपने हर एक साथी को छोड़ दिया। पहलगाम में नंदी को, चंदनवाणी में अपने सिर के चंद्रमा को, शेषनाग में वासुकी नाग को, महागुनिस पर्वत पर भगवान गणेश को और आखिर में पंचतरणी आते आते 5 तत्वों को भी वहीं छोड़ दिया। मतलब इस राज को सिर्फ माता पार्वती तक रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये राज सच में राज रह पाया? यहाँ एंट्री होती है गुफा के उन अमर कबूतरों की। किंवदंती कहती है कि गुफा में एक तोता मौजूद था जिसने ये पूरी अमर कथा सुन ली। और सिर्फ वो नहीं, वहां कबूतर के 2 अंडे भी थे जिन्हें शिवजी ने निर्जीव समझकर छोड़ दिया था। उन अंडों से निकले कबूतरों ने भी ये कहानी सुन ली और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कई श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ दावा करते हैं कि उन्होंने इस जमा देने वाली गुफा के अंदर उन 2 सफेद कबूतरों को देखा है। कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, फ्रीजिंग पॉइंट, विज्ञान और बर्फ का शिवलिंग। अब अगर विज्ञान की माने तो ये शिवलिंग असल में एक स्टैलेग्माइट है। अब ये स्टैलेग्माइट होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा खंभा या ढांचा होता है जो गुफा की छत से टपकने वाले पानी के फर्श पर जमा होने से बनता है। अमरनाथ में पानी की ये बूंदें इतनी ज्यादा ठंडी होती हैं कि वो फर्श पर गिरते ही पलक झपकते ठोस बर्फ में बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ विज्ञान भी थोड़ा चकरा जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये खास स्टेलेग्माइट चंद्रमा के घटने और बढ़ने की इतनी सटीक नकल कैसे करता है? ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। चंद्रमा के 15 दिन के चक्र के साथ ये बर्फ का ढांचा एकदम तालमेल बिठाता है। पूर्णिमा आते आते ये अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे पिघलने लगता है। और सबसे अजीब बात बताऊं, गुफा के बिल्कुल बाहर जो बर्फ होती है वो नर्म होती है और आसानी से पिघल जाती है,
लेकिन अंदर की ये बर्फ महीनों तक पत्थर जैसी ठोस बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसका सटीक जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, यात्रा, इस खतरनाक सफर को तय करना। देखिए, ये कोई आम सफर नहीं है। इस गुफा तक पहुंचने के 2 मुख्य रास्ते हैं और दोनों ही आपकी हिम्मत का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। पहला है पहलगाम का रास्ता, जो करीब 46 किलोमीटर लंबा है। इसमें चढ़ाई थोड़ी धीरे धीरे होती है और आप शेषनाग झील जैसे खूबसूरत लेकिन बेहद दुर्गम रास्तों से होकर गुजरते हैं। दूसरा है बाल्टाल का रास्ता। ये सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी चढ़ाई इतनी खड़ी और खतरनाक है कि अच्छों के पसीने छूट जाएं। ऑक्सीजन की कमी, हाड़ कंपाने वाली ठंड और ये खतरनाक रास्ते, ये सफर इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमता की अंतिम परीक्षा है। वैसे इस जगह से जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे कि वो गायब होने वाले साधु की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी ने गुफा बंद होने से ठीक पहले वहां छुपकर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। जब फुटेज देखी गई तो उसमें एक साधु शांति से ध्यान करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे महीने बीतते गए, वीडियो में वो साधु धीरे धीरे हवा में गायब होने लगे, मानो वो किसी सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हों। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान और चमत्कार के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। अब आते हैं हमारे 5वें और एक बहुत ही गंभीर हिस्से पर, खतरे का साया, आतंक के बीच अडिग विश्वास। इतनी शांत और पवित्र यात्रा के साथ दुर्भाग्य से आधुनिक दुनिया के कुछ बहुत ही भयानक सच भी जुड़े हैं। पिछले करीब 3 दशकों में इस यात्रा ने कई बहुत ही दुखद दौर देखे हैं। 1993 में पहली बार बड़े खतरे सामने आए। फिर साल 2000 में पहलगाम बेस कैंप पर एक भयानक हमला हुआ, जिसमें 32 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और 2017 में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में 8 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने बार बार इस यात्रा को रोकने की, डराने की कोशिश की है। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने डर और खौफ के बावजूद लोगों की हिम्मत कभी नहीं टूटी। 2017 के हमले में बचे लोगों ने जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, हम बाबा के दरबार में वापस आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये शब्द दिखाते हैं कि इंसान के अंदर का विश्वास कितना मजबूत हो सकता है। आतंक का कोई भी साया उन लाखों लोगों के हौसले को नहीं तोड़ पाया है, जो हर साल बिना डरे इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और हाँ, इसी अटूट विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक बहुत बड़ा और बेहद सख्त सुरक्षा तंत्र काम करता है। सीआरपीएफ की तैनाती, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, आसमान से ड्रोन की निगरानी और डॉग स्क्वाड, ये सब मिलकर हर पल मुस्तैद रहते हैं। इतने खतरनाक और दुर्गम इलाके में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अपने आप में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या अमरनाथ सिर्फ भूविज्ञान और कुदरत की एक महान जीत है, या फिर ये मानव आत्मा, इंसान की हिम्मत और उसकी श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा है? ये जगह प्रकृति के अनोखे रहस्यों और कभी न टूटने वाले इंसानी जज्बे का एक ऐसा संगम है जिसे शायद दुनिया में कहीं और महसूस नहीं किया जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।